राहुल क्या बा, तू अपना दिल जीत ले रहा है बाबा। क्या खेला है वह तू आज, क्या बोला है, क्या गेम दिखाया है। जान अपन किसी का एहसान रखता नहीं है, जान तेरे को कोई सीरियसली लेता नहीं है, मगर तू किसी का एहसान रखता नहीं है। कविता कौशिक मैडम क्या कर रहे है तुम अंदर, और अली बाबा पूरा गेम घुमाने को आयला है तुम इधर। राहुल की बुराई भी कर रेला है, राहुल को आटे में भी ले रेला है, और तीनों मिल करके नया ग्रुप बना रेला है। मगर ऑडियंस लोग आपको क्या मजा आ रहा है। आज प्रोमो देखा, पार्टी देख करके मुझे लगा यार आज फिर पकाने वाले हैं। थैंक गॉड सिर्फ गाने ही नहीं थे, बीच बीच में खेल था तो मज़ा आया। अगर वही चलता रहता पार्टी ऑल नाइट परफॉर्मेंसेस, तो कसम से मैंने सोचा था कि मैं जाके आराम से 5 मिनट रेस्ट कर लूँगी, बैकग्राउंड में मेरे एक रूम में टीवी चलता रहेगा, मैं दूसरे रूम में जाके बैठ जाऊँगी। लेकिन थैंक गॉड खेल ऑन था और आज खेल मज़ा आया। अली ने पूरा गेम 360 पलट दिया बॉस। अली ये बहुत बड़ा वाला है। जैस्मिन रुबीना को अलग कर दिया। जैस्मिन आज रुबीना को खेल से बाहर करके खुश हुई। अभिनव ने जैस्मिन के लिए पिछली बार कैप्टनसी टास्क में कैप्टनसी छोड़ी रुबीना जैस्मिन के लिए, जैस्मिन को कैप्टन बनाया, और आज जैस्मिन अली को कहती हैं अभिनव को ऑब्वियसली हटा करके तू कैप्टन बन जा। अली, जैस्मिन और राहुल का एक ग्रुप फॉर्म हो रहा है जहां वो लोग सबके खिलाफ साजिश कर शातिर गेम प्लान बना रहे हैं। बिग बॉस ने खुद ये हमारे दिमाग में डाला कि शातिर गेम प्लान बना रहे हैं, मगर शातिर गेम प्लान चल रहा है। शार्दुल अब उनको आर्ग्यूमेंट का हिस्सा होना है, उनको बनना है, दिखना है, इसलिए उन्होंने गेम शुरू कर दिया। आज उन्होंने एक नकली चुगली की, हालांकि उन्होंने टेक्निकली वो सही थे। राहुल और अली की जो बात चल रही थी बैकग्राउंड में, जब यहाँ पर मैं हॉल में बोल रही थी, क्योंकि मेरे घर में हॉल और बेडरूम में ऑब्वियसली हम सबके, लेकिन बिग बॉस के घर में गार्डन एरिया और लिविंग एरिया है। गार्डन एरिया में जहाँ पर वो पेड़ बनाया गया था, वो भौकाल वाला जहाँ बैठा हुआ था, जहाँ बैठे थे एजाज और पवित्रा का जो टास्क चल रहा था, पवित्रा बैठी हुई थी और एजाज को अपनी फोटो शेड करनी थी। उस समय बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही थी शुरू से ही कि राहुल और अलिया कुछ चल रहा है, बैकग्राउंड में मस्ती चल रही है। पर बाद में जब एजाज ने फोटो तोड़ी तो राहुल का एक इमोशनल जेस्चर, इमोशनल एक्सप्रेशन दिखाया गया। तो उस समय शार्दुल ने ये आग लगाई, ये बात शुरू की, गेम खेल रहे अपना, कि कुछ लोग हंस रहे थे, और चूंकि पवित्रा ने थोड़ी देर पहले ही राहुल के लिए अपने 10 कपड़े कुर्बान किए थे। वैसे यार बिग बॉस के घर में कपड़े क्या, कपड़े तो मिल जाते हैं। पवित्रा आपके पास कौन से कपड़े कम है, आपने रिपीट तो किए नहीं, कब कोई कपड़े हमने देखे नहीं। वैसे मुझे पवित्रा कुछ खास अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आज वो बहुत हॉट लग रही थी, बहुत ही हॉट, और उन्होंने डांस भी बहुत अच्छा किया, और एजाज उन पर थोड़े फिदा होते हुए भी नजर आए। बहरहाल वो अलग कहानी है, वहाँ बाद में जाएंगे। तो ये राहुल और अली का मुद्दा अलग चल रहा था। एजाज उस पर भड़क गया, एजाज ने तुम तुरंत ही आकर उन्होंने बाहर किया, तुम किस लिए हंस रहे थे, क्या हंस रहे थे। तुरंत राहुल ने वो मुद्दा भी निकाला कि जब आपको कहा था कि एजाज इधर आओ, तो वो बेइज्जती से नहीं कहा था, नॉर्मली भी कह सकते हैं। आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि हर कोई आपको एक 50 साल का इंसान समझ के बात करे। यहाँ पे आप हाउसमेट हो, आपस में दोस्ती की तरह भी बात कर सकते हैं। लेकिन एजाज ने आज भी बहस की, और राहुल ने अंत तक, राहुल का तो लॉजिक सॉलिड है। मैं अगर आपको बताऊँ तो राहुल ने जिस तरह के लॉजिक दिए, आपको बताते हैं उन्होंने क्या बात कही, जिसके बाद एजाज को चुप होना पड़ा। राहुल ने साफ तौर पे कह दिया कि भाई ये कोई आपके ऊपर नहीं हंस रहे थे, क्लियर कट साफ तौर पे हमारा पहले से कुछ चल रहा था, मेरा और अली का, और अली ने भी वहाँ पर राहुल का साथ दिया। उन्होंने कहा हाँ हमारा कुछ और चल रहा था। जान ने कहा हाँ मैंने राहुल को हंसते हुए देखा। और इस पर ही उसके बाद जब राहुल आए तो राहुल ने कहा कि यार तुम लोग इतना अभी तक सीरियसली ये सब बात कर रहे थे और दोबारा फिर वापस से अलग बातों में आ गए। यानी आप कौन सा सिलेक्टिव नज़रिया, सिलेक्टिव सेंसेस, मतलब सेंसिटिव हो जाते हो, सिलेक्टिवली फिर उसके बाद ह्यूमरस मूड में आते हो, आखिर ये क्या है। राहुल अब खेल खेलने वाले हैं, क्योंकि अली के अब तक उनको ऐसा पार्टनर नहीं मिला था। अली, हालांकि अली और राहुल की दोस्ती कितनी रियल होगी अली की साइड से ये देखना मुश्किल है, देखना इंटरेस्टिंग होगा। राहुल इस दोस्ती को कितना सीरियसली लेते हैं ये भी देखना, क्योंकि जब आज राहुल को अली और जैस्मिन ने बताया, अली के चेहरे पे दिख रहा था कि उनको कैप्टन बनना है। राहुल ने पढ़ लिया था वो, जैस्मिन ने अली को बताया, राहुल को बताया कि ऐसा कैप्टन बनाते हैं।
राहुल ने डेफिनेटली उनके चेहरे पे ऐसे भाव आए और गए। उन्होंने कहा यहाँ भाई तू बनेगा, मैंने जैस्मिन से पहले ही बात कर ली है। राहुल बेवकूफ़ नहीं है, उनको समझ में आती है बात। एजाज ने दूर से पढ़ लिया कि अली अब घर को चलाएगा। अगर अली, जैस्मिन और राहुल एक साथ मिलते हैं, उसके बाद घर का बहुत बड़ा तगड़ा ग्रुप बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर रुबीना और अभिनव अकेले हो जाएंगे। जान का तो नॉट हियर नॉट देयर है, जान और निक्की साथ में रहेंगे। यहाँ पर बाकी बात करें तो पवित्रा, शार्दुल, एजाज उतना मतलब उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली वो भी एक स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी, उन तीनों की भी स्ट्रॉन्ग टीम है। मगर शार्दुल सब जानते हैं कि थोड़ा कमज़ोर है खेल में, एक आध हफ्ते में निकल भी सकते हैं। ऐसे में अगर जैस्मिन, अली और राहुल की जोड़ी बनती है तो ये जोड़ी बहुत सॉलिड वाली बन सकती है। और फिर उसके बाद पवित्रा भी यहाँ पर आ सकती है। फिर आगे एजाज का क्या होगा, क्योंकि एजाज भी अली के गुड बुक्स में है। तो एक अलग ग्रुप बनता हुआ नजर आएगा, जहाँ पे जैस्मिन, जहाँ पे रुबीना और अभिनव वो अलग हो सकते हैं। ये ग्रुप एक बनता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। हालांकि अब तक सिर्फ बीज बोने की तैयारी है और हम पेड़ के फल गिन रहे हैं, लेकिन बॉस दिख तो रहा है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और अगर आज की बात करें तो आज निक्की ने चित भी अपनी, पट भी अपनी कर रही थी। उन्होंने राहुल को पटाया, राहुल ने दिल जीत लिया जिस तरीके से उनको। हालांकि शुरुआत एजाज की हुई, जहाँ पर जान उनको जो बचाने के लिए जान का नाम है। जान नाम आते ही एजाज ने ऐसा एक्सप्रेशन दिया कि अरे क्यों आया जान का नाम। मगर जान से उनके परिवार की तस्वीर मांगी गई। एजाज ने मना किया, मैं खुद को बचा लूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है। मगर जान ने तुरंत ला करके, मैं किसी का एहसान नहीं रखता बॉस, बिल्कुल ले ले अपना एहसान वापस, दे दिया उसने। एजाज रोए और जान भी रोया। वो एक सीक्वेंस थोड़ा सा टच हुआ, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा रियल लगा, ऐसा मुझे लगा। उस इंसिडेंट में छुआ। निक्की आई, निक्की बिग बॉस जल्दी एकदम, और राहुल वैद्य पे आकर उनकी सुई रुकी। राहुल वैद्य को एक सर्टिफिकेट लाना था, हम सब ने देखा, और उस सर्टिफिकेट को पढ़ा जब राहुल ने, उसमें उनको ये सर्टिफाई करना था कि जान उनसे आज की डेट में बेहतर सिंगर हैं, बेहतर गाते हैं और मैं उनका फ़ैन हूँ। अब ये राहुल के लिए मुश्किल था, लेकिन राहुल गेम स्पिरिट से आए हैं। उन्होंने कहा मैं तुझे क्यों बचाऊँ, क्यों तू मुझे बता, मैं क्यों बचाऊँ, तू क्या करने वाली है। तू तो ये बोलती है कि तू दिखता नहीं है, तेरा जब मन करता है तो तू बोलने लगती है कि तू दिखता नहीं है, तो बता फिर कैसे मैं तेरे लिए क्यों करूँ। तो उसने कहा तू क्या करेगी, मांस आया तो क्या करेगी। तो उसने कहा तुझे दूंगी, चाय बनाएगी, चावल लेकर आएगी, उसकी एक्टिंग भी करके दिखाई राहुल ने कि क्या वो जैसे राहुल ने जो करता है सॉलिड वाली, वो तो मैं नहीं कर सकती हूँ, कि ऐसा करेगी, तेरे साथ नहीं करूँगी। और जैसे ही राहुल ने वो पढ़ के सर्टिफिकेट सुनाया, हाँ कहा, जैसे ही पढ़ा और एक लाइन राहुल ने उसमें जोड़ी जिसने वाकई दिल जीत लिया। उसने पूरा कहा कि बेहतरीन गायक है, आप अच्छे हैं, मैं उनका फ़ैन हूँ और आप बहुत तरक्की करें। राहुल ने इस एक लाइन में वो कह दिया, अपना बड़प्पन दिखा दिया कि आप बेहतरीन हैं, आप मुझसे छोटे हैं, बच्चे हैं, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि जाओ आप बहुत सफलता हासिल करो। तो उस सर्टिफिकेट वाले टास्क में भी राहुल ने अपना बड़प्पन दिखा दिया। न केवल टास्क में सर्टिफिकेट पढ़ के साइन करके, बल्कि ये एक लाइन कहकर। राहुल स्मार्ट प्लेयर है, अकल है उसके पास। उसने यानी उस टास्क के बाद को उसको बेवकूफ़ नहीं कह सकता अरे तूने जान को कह दिया था कि तू मुझसे बेटर है, मगर उसने अपना बड़प्पन, खुद बड़ा बन गया। उसने राहुल ने कहा कि जाओ हमेशा खुश रहो, विच आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन जो उसने राहुल ने कही। क्या आप लोगों ने नोटिस की ये लाइन, ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा पवित्रा को कहा गया, जब वो एजाज अपनी फ़ोटो शेयर करेंगे, एजाज उसके बाद इमोशनल हुए, क्योंकि एजाज की अपने पेट से बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, डिपेंडेंसी है, वो बहुत इमोशनली उनसे इन्वॉल्व है। हमने एजाज की दोस्त का इंटरव्यू किया था, उनके पेट्स दिखाए थे हमने आपको, वो पेट्स जिनकी तस्वीरें आज फाड़ी गई, वो पेट्स दिखाए थे आपको लाइव में, जो एजाज की दोस्त साक्षी के पास हैं, जो मैंने आपको दिखाया था। तो एजाज आज थोड़े इमोशनल लगे। एजाज ने शार्दुल से भी इमोशनल कहा कि 3 साल तक, 14 साल से मेरे साथ हैं और 3 साल उनको मेरे से चुराया गया था। वो सीन भी कहीं ना कहीं टच हुआ इमोशनली। हम सब
इस बात से सब लोग सहमत होंगे कि एजाज अपने पेट से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। उसके बाद शुरू हुआ, अगर राहुल को पवित्रा ने बचाया, 10 कपड़े उनको देने थे। राहुल ने पवित्रा से कह भी दिया कि कपड़े तुझे मिलेंगे, मैं तेरे को अपने कपड़े दे दूंगा यार, मेरे टी शर्ट अगर तू चाहे तो तू मुझे बचा सकती है। पवित्रा ने वो जाकर अंदर, पर क्या कपड़े देना इतना बड़ा है क्या? रोज़ तो आप लोगों को कपड़े नए तो मिलते ही रहते हैं, आते रहते हैं कपड़े कहाँ आपको मतलब ऐसा दिखा नहीं कि जैसे शहनाज क्या हुआ था, शहनाज को कपड़े मिले ही नहीं थे, मगर पवित्रा कपड़े पहन रही हैं। उन्होंने अभी लेटेस्ट वीकेंड के बाद में भी अच्छे कपड़े पहने थे। एनीवेज, तो उसके बाद शुरू हुआ वो ऑल नाइट टास्क में पहले रुबीना और जो एजाज का निकलना था, दोनों जन लेटे। हालांकि रुबीना ने एजाज को सपोर्ट किया। पहली बार रुबीना और अभिनव एक मत। वैसे मुझे रुबीना जो खेल के रूल्स को इतना बारीकी से पढ़ती और समझती, उन्होंने कैसे रूल पढ़ करके वो कैसे बैठी? क्या वो चाहती थी कि वो जानबूझ के नॉमिनेशन में आना चाहती थी, अपना ये बरकरार रखने के लिए कि मैं हर हफ्ते नॉमिनेशन में आती ही हूँ, एक ऐसी कैंडिडेट जो हमेशा नॉमिनेट हुई, कल ही वो चर्चा कर रही थी। क्या उसके लिए वो आई? क्योंकि उसके पहले तो वो अरे नहीं सॉरी, ये तो कैप्टनसी टास्क में नॉमिनेशन तो वो ऑलरेडी नॉमिनेटेड हो चुके, वो और शार्दुल नॉमिनेटेड हैं। कैप्टनसी टास्क में वो क्यों बैठी? उनको कैप्टन बनना था क्या? उनकी और अभिनव की क्या कुछ उनका डिसाइड हुआ था? या रुबीना क्यों ऐसा कर सकती है? रुबीना हम वाउच कर सकते हैं कि वो रूल बुक के एक एक शब्द को यहाँ और यहाँ घुसा देती है और उस पर उसके बीच में से चीज़ें ढूंढती है। तो वो कैसे बैठ गई? बात कुछ हजम नहीं हुई। हाजमोला के साथ भी। एजाज का तो खैर ठीक है, एजाज नागिन डांस कर रहे थे। अगली बार जान को और जान के हाथ में कविता कौशिक का तो खैर काउंट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डांस कर भी नहीं थी, वो जेल भी नहीं हो रही। खाली राहुल ने जब दिशा वाला एक्ट किया जो बहुत एंटरटेनिंग था, सुपर था, पर हम कल देख चुके हैं उसको झलक में, आज सुबह प्रोमो में, वहाँ पर कविता नजर आई। जान को सिर्फ इसलिए जाना पड़ा क्योंकि निक्की ने कहा मैं अली को निकालूंगी, और उस पर वो एक हफ्ते पहले ही आया, इसी हफ्ते आया, उसको कैसे कैप्टन बनने देंगे? और इस पे भड़क कर अली ने जान का नाम लिया, तो जान अपने आप ऑल आउट हो गया, बहुमत मिल गया उसे और वो खेल से बाहर हो गया। जान को बहुत गुस्सा है। उसने अली से कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो? उसने कहा मेरे भाई, और अली जान ने तुरंत कह दिया भाई का मतलब क्या होता है? जान क्या है, सबकी गुड बुक्स में है, उसमें नो वेयर आप किसी से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बन सकता आपका। जान रुबीना और अभिनव के भी थोड़ा बैठ जाता है, जैस्मिन और अली के साथ भी बैठता है, एजाज के साथ भी बैठता है, राहुल के साथ भी बैठता है, निक्की के साथ भी बैठता है, पवित्रा के साथ भी बैठता है, शार्दुल से भी उसकी बातचीत चलती रहती है, नैना थी तो नैना से बात। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सब तरफ। वैसे निक्की को आज, राहुल को, निक्की को, पवित्रा को आज लोगों ने बहुत प्रेस किया। क्या चैनल वाले कह रहे थे, अनु मलिक ने आकर के प्रेस किया, अनु मलिक के बाद नीति मोहन ने भी आकर प्रेस किया कि आप लोग बहुत पवित्रा स्पेशली नाम लिया, राहुल का भी नाम लिया, राहुल यू आर डूइंग। चेतस ने जो लिया बहुत इमोशनल, बहुत अच्छा, राहुल मेरे भाई बहुत अच्छा कर रहा है। वो एक लाइन सुन के राहुल को कितना अच्छा लगा होगा, हम सब सोच सकते हैं। अली जो है वो गेम पलट रहा है। अली और राहुल ने मिलकर के खेल में सबको बाहर निकालने की और अली को गेम में रखने की एक प्लानिंग बनाई, शातिर प्लानिंग। राहुल को बैक ऑफ द माइंड सब समझ में आ रहा है। राहुल के चेहरे के वो बदलते हुए एक्सप्रेशन से उनको समझ में आ गया कि अली क्या सोच रहा है। देखिए, अली किसी का सगा नहीं हो सकता और राहुल भी बेवकूफ़ नहीं, वो भी खेल खेल रहा है। क्या आपको लगता है कि अली और राहुल की दोस्ती में अली राहुल को बेवकूफ़ बना सकता है, राहुल को यूज़ कर सकता है, या फिर राहुल को भी समझ में आ रहा है कि खेल में आगे बढ़ने के लिए ये अलायंस ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पर उसका कोई भी अलायंस नहीं बना। निक्की पे विश्वास कर ही नहीं सकते, जान ने विश्वास करने लायक छोड़ा नहीं, रुबीना और अभिनव से पटती नहीं, एजाज का पारा मिलता नहीं। तो अब अली आया है जिसने हाथ बढ़ाया है और राहुल ने वो हाथ थाम लिया है। जैस्मिन, अली और राहुल, अगर ये टीम बनती है तो घर का पूरा डायनामिक्स जो है वो बदल जाएगा, पूरा का पूरा डायनामिक्स बदल जाएगा। मतलब इसमें कुछ और बचेगा ही नहीं कि जो खेल पुराना लगे। आई होप सो कि खेल जो है। एक और बात, आज वापस से अभिनव ने गली मोहल्ला की बात कही एजाज को, जो ये गलत करते हैं वो, इससे आप किसी को क्लास के बारे में नहीं कह सकते हो आप।
गली मोहल्ले वाली बात पर, ए चल चल निकल चल निकल, ये भी कहा। और एक और लाइन उन्होंने कही, शेर नहीं हो बनो मत। और ये भी कहा, एजाज ने कहा हाथ मत लगा, हाथ लगाऊंगा नहीं, लेकिन तुम हाथ लगाओगे तो छोड़ूंगा भी नहीं। तो आज अभिनव का खेल, अभिनव जाग गया था, अभिनव ने एकदम अलग लेवल पे खेला। मतलब एक बार तो मुझे लगा वो रियल जूस में बिग बॉस ने कुछ थोड़ा 60 पौवा वो मिला के भेजा था क्या, लगा तो अपन को ऐसा ही, पर ऐसा होता नहीं है। ही वॉज हाई ऑन फराह खान एपिसोड। फराह खान ने 2-3 चीज़ें बोली उनको जो कि आपको बाहर बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, सारे हस्बैंड्स फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा, घर घर मत खेलो। आज स्ट्रेटेजिकली अभिनव और रुबीना अलग अलग खेल रहे हैं। अभिनव ने रुबीना के अगेंस्ट वोट किया, नहीं तो आमतौर पे मेरे हिसाब से वो नहीं आउट है, ऐसा वो बोल सकते थे, जैसा बोलते थे, मगर आज नहीं, उनको घर घर नहीं खेलना है। तो आज अभिनव स्टैंड आउट हुए। एजाज और पवित्रा में थोड़ी केमिस्ट्री आज मुझे नज़र आई। हालांकि मैं सोच रही हूँ कि मैं ये जोड़ी मुझे कैसे लगेगी आगे, लेकिन आज एजाज के एक्सप्रेशंस थोड़े से मुझे रियल लगे। पवित्रा तो मुझे फेक लगती है। ये वाली पवित्रा गेम बहुत स्ट्रांग है, मगर जो एजाज एंगल है उसे मुझे लगता है पवित्रा गेम के लिए कर रही है। क्या राहुल दिशा से बिग बॉस में शादी कर लेगा? अब तक किसी की शादी हुई नहीं है। बहुत दिन मोनालिसा की हुई थी, बहुत दिन हो गए। क्या सीज़न 10 में थी ना मोनालिसा? क्या राहुल नेशनल टेलीविज़न पर प्रपोज करने के बाद दिशा घर के अंदर आएंगी और ये शादी होगी? अगर ऐसा हुआ तो खेल का मज़ा दुगना हो जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएं। और आपका फेवरेट कौन है ये भी बताएं। मुझे थोड़े थोड़े राहुल और थोड़े थोड़े रुबीना अच्छे लगते हैं। अब दोनों अलग अलग ग्रुप में जाएंगे तो मैं सोच रही हूँ यार किसको फेवरेट बनाऊँ यार। बहुत सीज़न बहुत ताप दे रहा है। इक्को आदमी इक्को बनाई हमको बढ़िया नहीं लग रहा है। रोज़ सोचता हूँ हम कि कल तो कोई बढ़िया खेलेगा और दिल में पूरी तरह से उतर जाएगा। अभी 2 लोग हैं जो थोड़े अच्छे लगते हैं, रुबीना, जैस्मिन भी थोड़ी अच्छी लगती हैं, रुबीना, राहुल और जैस्मिन। अब सब टीम बट रही है, अब हमको सोचना पड़ेगा आगे क्या करना है। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए। बने रहे हमारे साथ। बिग बॉस की तमाम खबरें सिर्फ और सिर्फ फीफा पोस्ट पर।